हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फिगर। आज की जो हमारी डिस्कशन है ये है हाउ टू क्रैक बैंक एग्जाम 2024। ये हाउ टू क्रैक बैंक एग्जाम 2024 ये बोलना जितना ज़्यादा इजी है ये करना कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों बोल रहा हूँ? इतना भी डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि डिफिकल्ट बोलने का पीछे रीज़न यही है कि जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम है उन सारे कंपेटिटिव एग्जाम के लिए आपको सिर्फ बस ये करना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है एंड डेडिकेशन से पढ़ाई करना पड़ता है। जितने भी स्टूडेंट की एग्ज़ाम नहीं निकलता है उसके पीछे सिर्फ रीज़न यही होता है कि वो स्टूडेंट कंसिस्टेंट नहीं रह पाते एंड डेडिकेशन से पढ़ाई नहीं कर पाते। कंसिस्टेंट ना रहने के पीछे बस एक ही कारण है, जो हमारा सोशल मीडिया है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये जो सोशल मीडिया है यही है कंसिस्टेंट ना रहने के पीछे की वजह। कई सारे स्टूडेंट कुछ दिन अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिन स्टडी करते हैं, फिर होता है क्या, जो जैसे कि हमारे जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस जो सारी चीज़ें उसमें भटकते रहते एंड इस रीज़न से वो सब लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते एंड इस रीज़न से एग्ज़ाम नहीं निकल पाते। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बैंक, एसएससी, कोई भी हो, तो आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट मीन्स आप ये समझ सकते हो, अगर आप वीकली 4 दिन पढ़ाई कर रहे हो और 2 दिन नहीं कर रहे हो, तो ये जो 4 दिन भी किया वो भी वेस्ट गया, क्योंकि आप ये जो 2 दिन है, ये 2 दिन की इफेक्ट से आपका 4 दिन की पढ़ाई भी वेस्ट गया। तो आपको कंसिस्टेंट मीन्स कंसिस्टेंट, पूरा वीक, पूरा मंथ आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड अगर आप कंसिस्टेंट रह पाते हो तो आप बैंक एग्ज़ाम के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 10 महीना चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं चाहिए। अब अगर ये 8 से 10 महीना आप कंसिस्टेंट रह पाते हो, डेडिकेशन से पढ़ाई कर पाते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड काम करना पड़ेगा एंड मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एंड जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम के रिलेटेड अपडेट मिलता है एंड ऑल्सो रीजनिंग का कंप्लीट गाइड मिलता है। ओके, एंड दिस आवर ऑल्सो टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट पीडीएफ भी मिलते हैं एंड इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी सेशन होता है उसका पीडीएफ भी ओपन मिलता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हमको ये देखना ज़रूरी है कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो स्टार्ट कब से होता है। तो जितने भी बैंकिंग स्टार्ट होता है वो अगस्त महीने से हमें स्टार्ट होता है। अगस्त महीने से ही आप हमारे जो बैंकिंग एग्ज़ाम की स्टार्ट हो जाए, जैसे कि आप ऐसे की समझ सकते हो कि पहले हमारा जो, अगर 5th ऑफ अगस्त हमारा जो आरआरबी का जो आरआरबी पीओ का अगर प्री हुआ, ओके, तो 20 ऐसे समझ सकते हो, 20 अगस्त को आपका आरआरबी क्लर्क का पी होगा। ओके, आरआरबी क्लर्क का प्री होगा। ओके, देन क्या होगा, देन अगर अगस्त मास खत्म हो गया, देन हमारे जो सितंबर है, सितंबर के 5th ऑफ अगस्त को हमारा जो पी हुआ एंड देन ऐसे समझ सकते हो कि 10th या 15, ओके, 10th या 15 सितंबर को आपका उसका मेंस होगा। देन आपका क्या होगा, अब ऐसे समझ सकते हो 25 या 30 सितंबर को आपके जो आईबीपीएस पीओ का प्री होगा एंड देन 10th या 15 अक्टूबर को आपका जो ये जो आरआरबी क्लार्क है उसका मेंस होगा। ऐसे ही एक का प्री, एक का मेंस, एक का प्री, एक का मेंस, ऐसे ही अगस्त मंथ से आपका चालू हो जाता है। तो आपको जो भी पढ़ाई करना है, जो भी आपको प्रिपरेशन करना है, तो वो सब कुछ आपको अगस्त से पहले ही आपको करना पड़ता है। जो यहाँ पर खत्म हो गया, आईबीपीएस आरआरबी पीओ पी एंड देन आईबीएस आरआरबी क्लार्क प्री, देन आईबीएस आरआरबी मेंस, पीओ का मेंस एंड देन IBPS PO प्री, ओके, एंड देन IBPS RRB क्लर्क मेंस। ओके, देन ऐसे ही आपका इसके बाद आता है जो इसका मेंस,
IBPS, IBPS, योगा मीन्स, एंड ऐसे ही आपका हर एक एग्जाम चलता रहता है। देन SBI, SBI PO एंड क्लास, ऐसे ही हर एक एग्जाम आपका चलता रहता है। एक का पी, एक का मीन्स, एक का पी, एक का मीन। ओके, देन आपको ये जानना जरूरी है कि मैं कौन सी सब्जेक्ट होता है। ओके, तो पी के लिए जो सब्जेक्ट होता है ये है इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग। और मेंस के लिए जो सब्जेक्ट होता है, ये जो सारे सब्जेक्ट है वो भी हमारा मेंस पे रहता है। और साथ में जो ऐड होता है ये GA और कंप्यूटर। ओके, तो पी के लिए हमारा ये तो तीन सब्जेक्ट है। ओके, एंड मेंस के लिए हमारा 5 सब्जेक्ट हो जाता है। ये 3 है, और ये 2, 5 सब्जेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम कैसे स्टार्ट करें कि आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें जितने भी सारे एग्जाम है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अटेम्प्ट कर पाए एंड अच्छे स्कोर कर पाए एंड हमारा एग्जाम निकल जाए। ओके, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाउंडेशन करना पड़ेगा। फाउंडेशन करना पड़ेगा। ये जो फाउंडेशन है ये आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, उसको आपको डीपली करना पड़ेगा। ए टू जेड कंप्लीट, कंप्लीट फाउंडेशन करना पड़ेगा आपको। ओके, देन आपको क्या करना पड़ेगा, देन आपको प्री प्लस मेंस को करना पड़ेगा। आपका अगर ये फाउंडेशन कंप्लीट हो गया देन आपको प्री एंड देन मेन। ऐसा नहीं प्री प्लस मेंस एक साथ, आपको पहले प्री करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको मेंस को करना पड़ेगा। मीन्स पहले आप प्री का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे कि यहाँ पे आपको पहले आपको प्री का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन आपका प्री का जो सेक्शनल मॉक है वो भी आपको देना पड़ेगा। एंड ये सेक्शनल मॉक आपको तब तक देना है जब तक ये सेक्शनल मॉक की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को आप बीट नहीं कर पाते हो, उस टाइम की पहले हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो, तब तक ये आपको सेक्शनल मॉक देना पड़ेगा। एंड देन आपके जब सेक्शनल मॉक के टाइम पे आप मॉक दे पा रहे हो, इस टाइम को आप बीट कर पा रहे हो, देन आपको क्या करना है, मीन्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे आपको मीन्स की जो सेक्शनल मॉक है ये आपको देना पड़ेगा। एंड ये सेक्शनल मॉक तब तक देना है जैसे कि इस टाइम को आप बीट नहीं कर पाते हो सेक्शनल मीन्स मॉक तब तक। ओके, ऐसे आप हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को आप ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। आप पहले पी, उसके बाद पी का सेक्शनल मॉक, देन आपकी मेंस की क्वेश्चन, देन आपकी मेंस की सेक्शनल मॉक, ऐसे आप लेके जाओगे। देन आपको क्या करना पड़ेगा, देन आपको प्री प्लस मेंस को एक साथ लेके जाना पड़ेगा। प्री प्लस मेंस, यहाँ पे आपको एक साथ अच्छा पी प्लस मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। एंड साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में आपको पी का मॉक एंड देन आपको मेंस का मॉक देना पड़ेगा। पी प्लस मेंस मॉक, आप मॉक कैसे देखो, आप ये समझ सकते हो कि मॉक देने के लिए आप ऑल्टरनेट दे सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ, अगर आप मंडे से, अगर ओके, अगर आप इस मंडे अगर आपने प्री का मॉक दिया, ओके, तो ट्यूसडे आपको इस मॉक की एनालाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, देन आपका जो वेडनेसडे, वेडनेसडे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वेडनेसडे आपको मीन्स का मॉक देना पड़ेगा। नहीं, ओके, ये शायद थोड़ा गलती हो रहा है मुझसे। ओके, जस्ट अ मिनट, आपको अच्छी तरीके एलिब्रेट करता हूँ उसको। ओके, ये समझ सकते हो।
कि जो फुल लेंथ मॉक है, यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक देना पड़ेगा। ओके, और ये आपको फुल लेंथ मॉक ऐसे दोगे, अगर आप ये समझ सकते हो कि मंडे मंडे अगर आपने प्री का मॉक दिया, प्री मॉक, तो उस मंडे पे आपको इस प्री मॉक को एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, एंड देन आपका आया ट्यूसडे। इस ट्यूसडे भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्यूसडे आपको ऑल्टरनेटिव मीन्स मेंस का मॉक देना पड़ेगा। मेंस का मॉक एंड जो आपने मेंस का मॉक दे दिया, ऑनलाइन क्या करोगे, ऑनलाइन आपको इस मॉक एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्री का जो मॉक है ये मैक्सिमम से 100 नंबर की मॉक होता है, तो आप एक दिन पे कर पाओगे, मॉक दे पाओगे, एनालाइज कर भी लोगे। ओके, इतना मीन्स टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। लेकिन ये जो हमारी जो मेंस की मॉक है, ये 200 नंबर की मॉक होता है, एंड 3 आवर्स लगते हैं एक मॉक भी देने में। ओके, तो इस एनालाइज करना एक दिन में मेन मॉक देना एंड एनालाइज करना, ये कई सारा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आप अगर आप पहले दिन मॉक दे रहे हो, तो उसके नेक्स्ट डे आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, ये कर लिया, पहले दिन आपके प्री मॉक एंड एनालाइज, देन उसके नेक्स्ट दिन आपका मेंस का मॉक, एंड उसका नेक्स्ट दिन आपको मेंस के एनालाइज कर लिया। देन आपको क्या करना पड़ेगा, देन आपको थर्सडे, थर्सडे आपको करोगे, थर्सडे आपको प्री का मॉक दे दिया फिर से, एंड उसका एनालाइज कर लिया। ओके, एंड फ्राइडे क्या करोगे, ओके, फ्राइडे आपको मेंस का मॉक एंड आपको सैटरडे उसका एनालाइज कर लो। ऐसे चलोगे, पहले आपका मंडे प्री का मॉक, देन उसका एनालाइज, ट्यूसडे आपने मेंस का मॉक, एंड वेडनेसडे आपको उसका एनालाइज, देन थर्सडे आपको क्या करना पड़ेगा, थर्सडे प्री का मॉक एंड उसी दिन उसका एनालाइज, एंड फ्राइडे मेंस का मॉक, एंड सैटरडे आपको उस मॉक की एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, देन क्या करना पड़ेगा, उसी साथ में आपको क्यू वाई की करना पड़ेगा। क्यू वाई, क्यू मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको जरूर देना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बैंक है, बुक है, जो है 50+ बैंक पी ओ एन क्लर्क, जो अड्डा की आता है। तो ये 50+ पी ओ एन क्लर्क, इस बुक को ले सकते हो, एंड यहाँ से पी वाई क्यू कर सकते हो, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, देन अगर आपका ये हो गया कि आप एग्जाम की एक मंथ पहले ही हो, तो अब आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम की एक मंथ के पहले। ओके, तो पहले जो 15 डेज है, इस 15 डेज में आपको ठीक है, ठीक है, 1 मोक पर डे देना पड़ेगा। ठीक है, 1 मोक पर डे, ठीक है, 1 मोक देना पड़ेगा, एंड साथ में उसका एनालाइज करना पड़ेगा। पहले हमने ऑल्टरनेटिव डेज पे मॉक दिया, लेकिन अब हम अगर प्री का एग्जाम की करीब हो रहे हैं, सामने हमारे प्री का एग्जाम है, एक मंथ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक रोज एक प्री का मॉक देना पड़ेगा, एंड साथ में उसको एनालाइज करना पड़ेगा, एंड उस 15 डेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मेंस का मॉक भी दे सकते हो। ओके, मेंस का भी मॉक दे सकते हो। देन इसके बाद जो 15 डेज है, क्या बात जी, इसके नेक्स्ट 15 डेज है, मीन्स एग्जाम की बिफोर 15 डेज, उस 15 डेज पे आपको पहले तो बात ये है, मेंस को इग्नोर करना है, मेंस को पूरा तरीके से आपको इग्नोर करना है, और पर आपको ओनली प्री लेके जाना है, ओनली प्री लेके जाना होगा। ओके, और पर डे आपको एटलीस्ट 2 मॉक देना पड़ेगा। ओनली प्री का आपको पर डे 2 मॉक देना पड़ेगा।
एंड साथ में उसका एनालाइज भी करना पड़ेगा। ओके, एंड देन यहाँ पर आपने ऐसा किया, देन आपने प्री बी एग्जाम दे दिया, देन आपका आता है मेंस एग्जाम, और उसके नेक्स्ट डे से आपका मेंस के लिए लग जाना है। ओके, आपको ये वेट नहीं करना है कि हमारी रिजल्ट आउट होगा, जब हम क्लियर करने लगे देन हम मेंस पे एंटर करेंगे, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको कतई नहीं करना है, आपको उसकी नेक्स्ट जैसे आपको मेंस के लिए लग जाना है। आप पहले भी तो मेंस प्री और मेंस एक साथ लेके आओगे, लेकिन ये जो 15 पहले की एग्जाम की जो बिफोर 15 डेज है, उस 15 डेज में आपने क्या किया, थोड़ा सा इग्नोर किया। तो अगर आप प्री का एग्जाम खत्म हो गया तो नेक्स्ट डे से आपको मेंस के लिए लग जाना है। ओके, और एक कंसर्न आ सकता है अभी, कि जैसे कि पहले हमने ये देखा, जो ये जो एग्जाम होता है, एक का प्री और एक का मेंस, अगर हाँ ऐसा हुआ कि अगर हम किसी भी मंथ की अगर सेकेंड वीक को हमारा जो प्री का एग्जाम हुआ, ओके, एक किसी भी एग्जाम की प्री हुआ, एंड फोर्थ वीक हमारा किसी भी एग्जाम की अगर मेंस हुआ, उस टाइम पे हम इस प्री और मेंस को कैसे मैनेज करेंगे। तो इस प्री और मेंस के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, 3:1 रेशियो में आप तब डिवाइड करोगे, 3:1। और जस्ट ए मिनट, ये गलत हो गया होगा, यहाँ पे आपको 1:3 रेशियो में आपको डिवाइड करना होगा। आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपको 1 आवर्स प्री के लिए देना है, एंड मेंस के लिए आपको 3 आवर्स देना है। ओके, आप अगर ऐसे कर पाते हो, कंसिस्टेंट रह पाते हो, एंड डेडिकेशन से पढ़ाई कर पाते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप हर एक एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। लेकिन ये जो बात मैंने पहले बताया, जो आप जैसे इस फाउंडेशन से स्टार्ट करो, इस फाउंडेशन से स्टार्ट करो, देन प्री प्लस मेंस, देन प्री मेंस एक साथ, पहले आपको ये जो सेक्शनल मॉक है ये देना पड़ता है, एंड हर एक चैप्टर की आपको सेक्शनल मॉक देना पड़ता है। अगर आप सेक्शनल मॉक आप मिस कर रहे हो, तो आपको मेंस पे जो प्री का जो और प्री का हो या मेंस का हो, जो आपको ये जब आप इस फुल लेंथ मॉक दोगे, तो आपको यहाँ पर स्कोर भी नहीं आएगा, एंड टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा, एंड टाइम आप मैनेज नहीं कर पाओ। इसलिए आपको पहले ये सेक्शनल मॉक देना पड़ता है, एंड देन आपको फुल लेंथ मॉक देना पड़ता है। फुल लेंथ मॉक दोगे, फिर आपको ऑल्टरनेटिव डेज पे प्री और मेंस का मॉक दोगे, एनालिसिस भी करोगे, पी वाई क्यू भी करोगे। देन जब हमारा एग्जाम की 1 मंथ बिफोर आपको पर डे 1 मार्क प्री का देना देना पड़ता है, यानी इस 15 डेज में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 मॉक मेंस का भी दे सकते हो, साथ में एनालाइज करना पड़ेगा। देन बिफोर 15 डेज आपको सिर्फ ओनली प्री का तैयारी करना है, प्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्री का मॉक देना है पर डे 2, एंड साथ में एनालाइज करना है। एंड अगर आप ऐसे कर पाते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप हर एक एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। लेकिन आपको एक ही बात है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एंड डेडिकेशन से पढ़ाई करना पड़ेगा, एंड मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए और कुछ नहीं, बस इतना ही। और एक चीज़, ये जो A to Z रीजनिंग द फाउंडेशन बेस स्टार्ट ऑन 10th of November ऑन यूट्यूब, और इसी बैंकिंग फिगर चैनल पर 10th of November से स्टार्ट होने जा रहा है A to Z रीजनिंग फाउंडेशन बेस। अगर आप बैंकिंग एग्जाम के लिए सोच रहे हो, तो रीजनिंग के लिए 10th of November से मेरे साथ जुड़ सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको कोई भी सेशन, एक भी सेशन ऐसा नहीं होगा कि टाइम वेस्ट करने वाला। हर एक सेशन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो आप सभी के लिए यही रिक्वेस्ट है कि 10th of November से मेरे साथ जुड़िएगा जरूर। ओके, हाँ, बस इतना ही आज के लिए। ओके।